नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। अब यहाँ पे साथियों, आज आपका वीडियो नंबर लास्ट होने वाला है, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को इसी वीडियो के अंतर्गत हम खत्म कर देंगे। तो आपने प्रीवियस के वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। ओके साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है, तो जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वही आपके प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो ये 2021 में आया हुआ है। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है रेखा रेखाखंड किरण में अंतर बताइएगा, चित्र भी स्पष्ट करिए, चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न हो गए आपके, यहाँ पर ये अतिलघुत्तरी प्रश्न हो गए। ये साथियों में ऑलरेडी जो प्रीवियस के वीडियो हो गए हैं, जिसमें वीडियो नंबर आपका 1 हुआ, वीडियो 2 हुआ, वीडियो 3 हुआ, ये तीनों वीडियो में आपके यही क्वेश्चंस कराए गए थे। ठीक है, तो अगर आप इन इन क्वेश्चनों में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस के वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये ऑलरेडी आ रहे हैं तो आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो अब हम बढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पे हम आ गए और बहुविकल्पी प्रश्न में पहला आप प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि वह रेखा, यानी एक रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है और दूसरे बिंदु तक जा रही है, तक लगातार दिशा बदलती रहती है। मान लीजिए कि एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, तो इसे पॉइंट ए मान लिया, पॉइंट ए से बी मान लिया। अब ये यहाँ से स्टार्ट होकर के, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होती है इससे, और ये लगातार दिशा इस तरीके से तड़क मेढ़ी जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो ये कैसी रेखा होगी? तो आप समझ सकते हो, इसके ऑप्शंस नीचे देख सकते हो। तिर्यक रेखा तो बिल्कुल नहीं है, सरल रेखा भी नहीं है, ये ओवेनिस्ट रेखा भी नहीं है। कैसी फिर रेखा बच जाएगी? तो ये वक्र रेखा बच जाएगी। कैसी? वक्र रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर चेक करना चाह रहे हैं तो नीचे आंसर्स भी इसके दिए गए हैं, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए का बी का आंसर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी होती है? तो इसमें कहा गया समान होती है, आपकी असमान होती है, आपकी अनंत होती है, आपकी शून्य होती है। तो इसमें से बताइएगा आपकी जो दूरी है वो कैसी होती है। ठीक है, तो जब मैंने आपको समांतर रेखाएं बताई थी, पढ़ाई थी, तब मैंने ये चीज़ आपको बताई हुई थी। मैं फिर एक बार बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे जो, जैसे मान लो ये एक रेखा है, एक ये रेखा, ये दोनों कैसी हैं? समांतर है, यानी पैरेलल दोनों हैं। ठीक है, इसे एल मान लो, इसे एम मान लो, यानी एल और एम कैसी हैं? पैरेलल रेखाएं हैं। तो इनके बीच में जो दूरी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहीं भी नापो इनकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है और दो समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो ये आपका समान वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है। कह रहे हैं कि दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोण कैसे होंगे? तो बताइए, असमान होंगे या ऋज कोण होंगे, बृहत कोण होंगे या समान कोण होंगे? तो पहले मैं जानता हूं कि अंतःकोण क्या होते हैं। देखिए एक लाइन यहाँ पर, ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये लाइन हो गई, दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं। दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। और साथियों इससे एक तिर्यक रेखा काट गई। ठीक है, ये एक इसे तिर्यक रेखा ने इसे काट दिया। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बनेंगे उन कोणों को आपको देखना है। ठीक, चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, देखिए अंतः कोण क्या होते हैं? अंतः का मतलब हो गया इनके अंदर, यानी इन दोनों के अंदर कितने कोण बन रहे हैं, वही आपके अंतः कोण है। तो अंतः कोण देखिए यहाँ पे एक ये कोण बन जाएगा। कोण किस शेप में बनता है? जैसे इस तरीके से शेप में बनता है, तो ये कोण बन गया। तो आप यहाँ पे ये शेप देख रहे हो, ये वाली, तो ये कोण बन गया ना। ठीक है, तो एक ये कोण बन गया, इसके बाद एक ये कोण बन गया आपका, यहाँ पे एक ये कोण बन गया और यहाँ पे एक ये कोण बन गया। तो चार अंतःकोण होते हैं। कितने होते हैं? चार अंतःकोण होते हैं। और इनमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, एकांतर कोण होते हैं जिन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? एक ये कोण एकांतर हो गया और एक ये कोण एकांतर हो गया। एकांतर कोण हमेशा ही समान होते हैं। एकांतर कोण कैसे होते हैं? हमेशा समान होते हैं। तो ये चीज आप जान लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो इसने ये क्या कहा, इसमें का फिर क्वेश्चन पढ़िए।
दो समांतर रेखाओं के एक ओर यानी एक ही ओर स्थित है, यानी दो इधर का नहीं लेना है, एक ही ओर स्थित रखना है। चाहो तो इसकी बात कर लो और चाहो तो इन दोनों की बात कर लो, चाहो इन दोनों की बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनको देखोगे तो दो एक ही साइड के दो जो आपके इंटरनल एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर इसे आप कोण ए मानते हैं, कोण से बी मानते हैं, एक दो मानते हैं, तो यहाँ पे कोण 1 प्लस में कोण 2 बराबर में 180 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका 180 अंश हो जाएगा। अगर इसे आप 3 मानते हैं, इसे 4 मानते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर भी 180 अंश हो जाएगा। और 180 अंश कोण को क्या बोलते हैं, हम रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज कोण। तो इसका रिज कोण आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे मैच भी कर लीजिएगा नीचे से। क्वेश्चन नंबर 3 का द नंबर दिया हुआ है, तो ये द नंबर इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर इसका गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे समान कोण नहीं होंगे, वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। और अगर आप समान करोगे इस तरीके से, आप अगर इन्हें इन्हें और इसकी बात कर रहे हो और इन्हें अगर समान करोगे तो ये एक और नहीं है, ठीक है। उसने एक ही ओर की बात करी थी तो एक और ही लेना होता है, तो हमें ये रिज कोण हो गए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं, यानी तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण क्या होंगे। तो तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पे काट की जाएगी। तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं पे काट की जाएगी इस तरीके से। और एक ओर के अंतःकोण तो ये और ये दोनों मिला के 180 अंश के हो गए। यानी कि इसे बोलेंगे कोट पूरक कोण कितने होते हैं, तो दोनों 90 अंश के जोड़ के होते हैं। संपूर्ण कोण कितने का होता है, पूरा 360 अंश का होता है। बृहद कोण आपका हो गया, फिर इसके बाद आपका संपूरक कोण। संपूरक कोण दोनों मिलाकर के 180 अंश के होते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 180 अंश वाला, इसका द नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का द सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक ही तल में स्थित बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यानी कोई तल है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसमें बिंदु कितने होंगे, इस तरीके से डॉट 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 कितने बिंदु होंगे। तो भाई इसको तुम गिन नहीं सकते, ठीक है, अनंत होंगे इसमें। तो ये आंसर सही हो जाएगा आपका डी, 5 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो कहाँ मिलती हैं, तो कह रहा है कि अनंत पर मिल जाती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, एक निश्चित दूरी पर मिल जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने कहा था जो दो समांतर रेखाएं होती हैं, जैसे मान लो कि ये आपकी एक समांतर रेखा है, ये वाली समांतर रेखा चल रही है और ये एक रेखा चल रही है, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी क्योंकि इनके बीच में दूरी हमेशा समान रहेगी। तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो कहीं कहीं भी नहीं मिलेंगी, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देख सकते हो। रेखा में केवल होती है, तो रेखा में केवल क्या होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, मोटाई होती है। तो रेखा मैंने आपको बताया था इस तरीके से, रेखा की ना तो कोई ब्रेथ होती है, ठीक है, ना तो इसकी ब्रेथ है, ना कोई इसकी हाइट है, और केवल इसकी क्या है, इसकी केवल लेंथ है। लेंथ का मतलब इसकी केवल आपकी लंबाई है बस। तो लंबाई वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये जो आपका चैप्टर है वो आपका पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर होगा वो 11 स्टार्ट किया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा साथियों। और आप अगर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर हो गया, थर्ड फोर्थ, आप अगर किसी सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ओके साथियों, चलिए।